आदाब, इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। मुल्क में कोरोना के मामलों में लगातार गिरावट देखी जा रही है। पिछले कुछ दिनों की अगर हम बात करें तो कोरोना के मामले 3 लाख के नीचे आ रहे हैं। मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए लॉकडाउन का ऐलान किया गया था और लॉकडाउन के चलते मुख्तलिफ रियासतों और शहरों में सख्ती भी की गई। आवाम में घरों में ही आवाम से रहने को कहा गया और आवाम अपने घरों पर रहने पर एक तरह से मजबूर हुए। बाजार, दुकानें, इबादतगाहें और ट्रैफिक पर पूरी तरह से रोक लगा दिया गया। यही वजह है कि अब मुल्क के ज्यादातर हिस्सों में कोरोना के मामलों में गिरावट देखी जा रही है और इसी गिरावट को देखते हुए अब सरकारों ने अनलॉक का ऐलान किया है, यानी लॉकडाउन में कुछ नरमी बरती जाएगी। लेकिन सवाल यहां पर यह उठता है कि क्या लॉकडाउन के लिए या अनलॉक के लिए यह मुनासिब वक्त है? कहीं पिछली बार की तरह ही सरकारें इस बार भी जल्दबाजी तो नहीं कर रही हैं? आज इसी को हम समझने की कोशिश करेंगे कि लॉकडाउन के चलते कोरोना के केसेस में कमी आ रही है, लेकिन अब सरकारें चाह रही कि फिर से कुछ नरमी बरती जाए, कुछ चीजों में और कुछ जो सेक्टर है उनमें ढील दी जाए। लेकिन सवाल यह उठ रहा है कि पिछली बार भी लॉकडाउन में इसी तरह से अनलॉक किया गया था, बहुत सी चीजें खुली थी, बहुत से सेक्टरों को खोल दिया गया था और उसके बाद धीरे धीरे कोरोना ने रफ्तार पकड़ ली थी। तो सवाल यही बन रहा है कि कहीं जल्दबाजी तो नहीं हो रही है अनलॉक करने में, या अनलॉक करने को लेकर आखिर तैयारी क्या कुछ है? आज इसी को हम डिबेट में समझने की कोशिश करेंगे। बहुत खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करा देता हूं। मेरे साथ आम आदमी पार्टी के स्पोक्सपर्सन अतहार जैदी साहब दिल्ली से जुड़े हुए हैं। विंग कमांडर अनुमा आचार्य जी स्पोक्सपर्सन है कांग्रेस की, वो भी इस डिबेट का हिस्सा है। कुछ देर में हमारे साथ एक्सपर्ट और डॉक्टर भी इस डिबेट का हिस्सा होंगे। इसके अलावा बीजेपी के तर्जमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे। अतहार जैदी साहब और अनुमा आचार्य जी दोनों का बहुत इस्तकबाल है न्यूज 18 उर्दू में। मैं सबसे पहले अतहार जैदी साहब आपके पास आना चाहूंगा। बड़ी अच्छी खबरें दिल्ली से आ रही हैं कि यहां पर कोरोना का ग्राफ तेजी से एक तरह से गिर रहा है और जो मामले 3-4 हजार के ऊपर होते थे उनकी तादाद अब 1,000 से कम रह गई है। लेकिन अतहार जैदी साहब, सरकार ने कदम उठाया है, मन बना लिया है कि बहुत सी चीजों को अनलॉक किया जाएगा, बहुत सी चीजों में नरमी की जाएगी। क्या यह मुनासिब वक्त है सरकार के लिए, या कोरोना का खतरा कम हो रहा है? क्या मुनासिब वक्त है कि अनलॉक किया जाए? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि दिल्ली में जो ये ग्राफ एक वक्त में 32,000 और 32% तक कोरोना का पहुंच गया था, वो घट के अब 1% से भी कम रह गया है। और इसका पूरी तरह से श्रेय जो है वो दिल्ली की जनता को, 2 करोड़ जनता को जाता है कि उन्होंने दिल्ली में जो हमने गाइडलाइन लाए थे उसका पालन किया है और केसेस को कम किया है। देखिए अबू हुरैरा जी, दिल्ली के अंदर एक संस्था है जिसका नाम है दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। वो पूरी तरह से इस का वॉच करती है और फिर वो डिसाइड करती है कि हम कितनी छूट दे सकते हैं और कितने हमारे केसेस में कमी आ रही है। एक चीज तो हमें समझना पड़ेगा कि हमें जीवन भी और जीविका भी, इन दोनों को साथ लेके चलने की जरूरत है, क्योंकि हमने हमेशा से हमारा ये स्टैंड रहा है कि लॉकडाउन इसका सोल्यूशन नहीं है। जो डेली झाड़ी मजदूर है वो किस तरह से सरवाइव करेगा अगर ज्यादा लंबा लॉकडाउन चलेगा। लेकिन केसेस इतने ज्यादा थे कि हमारी मजबूरी हो गई कि दिल्ली में लॉकडाउन लगाने की। लेकिन अब बहुत एक अच्छी खबर है कि केसेस कम हो गए हैं। तो हमने सिर्फ अभी जो अनलॉक 1 हमारा शुरू हो रहा है 1 जून से, उसमें 2 तरह के ही ऐसे वर्क्स हैं जिनको हमने छूट दी है, जिसमें हमने कंस्ट्रक्शन की जो साइट्स हैं जो उनको छूट दी है और फैक्ट्रीज को दी है जो एक इन हाउस के अंदर चलता है। उसका बाहर से कोई इतना जो उसमें वर्कर होते हैं उनका लेना देना नहीं होता है। और उसमें बेसिकली झाड़ी मजदूर जो होते हैं उनके लिए हमारी कोशिश ये थी कि कम से कम उनके लिए जो है उनका जो काम पिछले 1.25 महीने से रुका हुआ है वो स्टार्ट होता है। और उसमें भी हमने कुछ गाइडलाइन रखी है कि सबका वहां पर टेस्ट होगा, किसी को बुखार होगा या कोरोना के सिम्टम्स होंगे तो उसकी एंट्री वहां नहीं होगी। तो इसी तरह से हमने ये कोशिश की है कि कम से कम जो डेली झाड़ी मजदूर हमारे हैं उनकी जीविका शुरू हो जाए और कोरोना के केसेस हमें उम्मीद है आगे भी कम होंगे। इन केस अगर ऐसा कुछ होता है, ऊपर वाला ना करे कि केसेस में कुछ चेंजेस आते हैं, बढ़ते हैं, तो हम फिर आगे इसको सख्त करने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल, ये एक अच्छा कदम है, लेकिन सवाल फिर वही रह जाता है कि कहीं पिछली बार की तरह से
कमियां ना रह जाएं, क्योंकि पिछली बार जिस तरह से सरकारों से कमियां रह गई और सख्त लॉकडाउन के बाद जिस तरह से अनलॉक हुआ और उसके बाद मुल्क में केसेस बढ़े और आज दुनिया में जो रिकॉर्ड केसेस हिंदुस्तान में हुए, पूरी दुनिया के सामने एक तरह से शर्मिंदा होना पड़ा। लेकिन इन तमाम चीजों पर क्या वाकई में सरकार की नजर रहेगी? क्या वाकई जो कमियां, जो खामियां पहले सरकारों से हो चुकी हैं, इंतजामिया से हो चुकी हैं, क्या उन खामियों को भी सामने रखा जाएगा? यह बहुत बड़ा सवाल है। दो और खास मेहमान मेरे साथ जुड़ चुके हैं, उनका भी आपसे तारुफ करा देता हूं। अनीता अग्रवाल जी स्पोक्स पर्सन बीजेपी की हैं। अनीता अग्रवाल जी, आपका भी बहुत इस्तकबाल है न्यूज 18 उर्दू में। और डॉक्टर यश गुलाटी जी हैं, ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं और एक्सपर्ट हैं। अक्सर सर हमारे साथ डिबेट में जुड़ते हैं कोरोना के इश्यूज पर। डॉक्टर यश गुलाटी जी, सर आपका भी बहुत इस्तकबाल है न्यूज 18 उर्दू में। मैं अनीता अग्रवाल जी, आप मेरी आवाज सुन पा रही हैं? आ रही है आपकी आवाज? हमारी आ रही है आपके पास आवाज? बिल्कुल बिल्कुल मैम, आपकी आवाज आ रही। अनीता अग्रवाल जी, क्योंकि मुल्क में कोरोना के केसेस तकरीबन 4 लाख या उससे ज्यादा पहुंच गए थे। अब अच्छी खबर यह कि 2 लाख या 3 लाख के नीचे केसेस अब डेली आ रहे हैं। हालांकि यह भी तादाद बहुत ज्यादा है, लेकिन कई स्टेट में हमने देखा जहां पर सख्त लॉकडाउन था, वहां पर अब नरमी बरती जा रही है। अब वहां पर अनलॉक 1 की तैयारी हो रही है और बहुत जगहों पर एक तरह से अनलॉक 1 शुरू भी हो गया। क्या आपको लग रहा है कि यह मुनासिब वक्त है अनलॉक करने के लिए? देखिए, बात सही है कि अब काफी केसेस कम हो गए हैं। और इसमें मैं एक चीज बताऊंगी, सरकार के साथ साथ हम जैसे आम जनता को भी इस चीज को देखना पड़ेगा, हमको भी इसकी परहेज करना पड़ेगा कि एकदम से अगर अनलॉक होता है तो हम लोग एकदम से बाहर ना निकलने लगे, जब जरूरी हो तभी जाए। हम लोग की बहुत लापरवाही हो जाती है। सरकार अपना काम कर रही है, सरकार करेगी, हम लोगों को भी लापरवाही नहीं बरतनी, इस चीज को मेन देखना पड़ेगा। क्योंकि कई बार बेफजूली हमने बिना मास्क के चले गए। ये जो हमारी लापरवाही होली में हुई, होली के बाद हुई, ये सब लापरवाहियों के नतीजे ऐसा हम लोगों ने जो भुगते हैं, इस चीज से सबक तो हम सबको लेना पड़ेगा। तो देखिए, लॉक भी बहुत जरूरी था, अब अनलॉक भी जरूरी है। क्योंकि आप ये देखिए कि अर्थव्यवस्था का बड़ा फर्क पड़ता है। जो डेली कमाने वाले हैं, दुकानें खोलने वाले हैं, उनको भी बड़ी दिक्कत होती है। तो हम लोग को आपस में ये तालमेल करना चाहिए कि हम लोग जो जरूरी सामान है वही लेकर आए, एक टाइम पे एक बार सामान ले आए, बार बार मत जाए बाहर। और दुकानों पे भीड़ न लगाएं, कहीं भीड़ न लगाएं, भीड़ से दूर रहें। ये थोड़ा सा हम लोगों को भी इसको देखना पड़ेगा। और जहां तक है, मुझे जहां तक उम्मीद है कि अब काफी हद तक काफी सुधार आ रहा है और आगे भी काफी सुधार आएगा। सरकार तो शुरू से आगाह करती चली आ रही है। और सबसे बड़ी जरूरी बात है कि आप अपने को वैक्सीन से जरूर करिए केयर, वैक्सीन जरूर लगवाइए। क्योंकि वैक्सीन लगाना ही हमारे लिए सबसे बड़ी हम अपने आप को सेव कर सकते हैं। औरों को भी हम सलाह दें कि वैक्सीन जरूर लगवाएं। उसमें हमें लोगों को, जनता को गुमराह नहीं करना चाहिए। इससे मैं विपक्ष की भूमिका ये कहूंगी कि विपक्ष भी इसमें वैक्सीन लगाने पे जोर दे। जो गुमराह करते थे कि नहीं भाजपा की वैक्सीन है, ये सब ना करके उनको भी कहना चाहिए कि आप वैक्सीन लगाइए और अपनी परहेज भी करिए। ये सब चीजें हम लोग को अनुमा आचार्य जी, क्या आपको लगता है कि मुनासिब वक्त है कि अनलॉक किया जाए? क्योंकि आपको याद होगा कि इससे पहले जब पहला लॉकडाउन हुआ था, जब मुल्क में कोरोना का बहुत ज्यादा डर और खौफ था लोगों में, उस वक्त तकरीबन 3 महीने का बहुत सख्त लॉकडाउन हुआ था। उसके बाद फिर क्या हुआ कि अनलॉक होता है और अनलॉक के बाद दुनिया में सबसे ज्यादा कोरोना के केसेस हो जाते हैं। बल्कि उसके बाद जो सिचुएशन मुल्क में हुई, जिस तरह से मीडिया ने कवर किया या पूरी दुनिया के सामने जिस तरह से हिंदुस्तान चर्चा में रहा, वो तमाम चीजें रही। क्या आपको लग रहा है कि सरकारें पहले से अब वाकई में इस पर काबू कर पाएंगी? जो अनलॉक हो रहा है तो उस पर काबू कर पाएंगी सरकारें? अबू साहब, मेरा ये मानना है कि ये एक ऐसी बात है जिस पे हम और आप चर्चा तो कर सकते हैं, लेकिन इसका निर्णय बड़े स्पेशलिस्ट्स के साथ लेना पड़ेगा। जो डॉक्टर्स भी हो सकते हैं, अर्थशास्त्री भी हो सकते हैं, और ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो हेल्थ केयर के बारे में अलर्टनेस करते हैं, ऐसे लोग भी हो सकते हैं। क्योंकि इस वक्त अगर आप ऐसे पूछेंगे क्या हम तैयार हैं, तो नेशनल टास्क फोर्स बनी है क्या? नहीं बनी है। हम अगर दिल्ली की बात करें तो अभी लगभग 8 लाख जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर्स हैं वो बाहर चले गए हैं, अपने अपने गांवों में चले गए हैं। कल को वो आते हैं तो क्या
उनके गांवों में वैक्सीन लगा कि नहीं लगा ये हमको पता नहीं है। हो सकता है वैक्सीन वहां भी ना पहुंचा हो, क्योंकि वैक्सीन की तो किल्लत चल रही है। तो वो बिना वैक्सीन लगाए यहाँ आएंगे तो आप उनके आधार कार्ड तो वहाँ के होंगे, तो उसके आधार पर क्या यहाँ वैक्सीन लगाएंगे कि नहीं, उनको क्या प्रायोरिटी मिलेगी। क्या हमने अपने जो मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाया है, क्योंकि जो इतने लोग हैं अब जाके हमने काबू में किया है जितने लोग हैं, और जो चले गए पलायन करके, कल को इंडस्ट्री खुलेंगी तो ऐसे ही तो नहीं चल पड़ेंगी। वहाँ पे लेबर चाहिए, और लेबर कहाँ से आते हैं, गाँवों से आ रहे हैं आजकल। तो जो गाँवों से लेबर आते हैं उनको वैक्सीनेशन कराना, अगर वो बीमार पड़ जाए तो क्या, क्योंकि जो मोहल्ला क्लिनिक था वो केवल एक कॉर्पोरेट स्तर का एक प्रचार जैसा था, वो तब तक बहुत अच्छा था जब सब नॉर्मल है, लेकिन महामारी है तो वो फेल हुआ। तो हम हर तरह से देख रहे हैं। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि मनरेगा के लिए बजट नहीं बढ़ा। ये बात क्यों कर रही हूँ यहाँ पे, हम तैयार हैं तो सारी चीजें बोलेंगे ना भाई, जो आएगा यहाँ पे उसको यहाँ रोजगार भी मिलना चाहिए, रहेगा कैसे वो यहाँ। तो मनरेगा में जैसे 1,11,500 करोड़ रुपए के बजट को प्रस्तावित किया गया था, रिवाइज्ड एस्टिमेट में दिया गया था पिछले साल, लेकिन दिया कितना है, 34.5% कम कर दिया है। वैसे ही देश में इतने लोगों को महामारी, तो मुझे लगता है वेल इन्फॉर्म्ड लॉकडाउन होना चाहिए। राजनीतिक लोग इसे सत्ता भी ना डिसाइड करे, स्पेशलिस्ट से पूछे, तब जाके हम लॉकडाउन कर सकते हैं और लॉकडाउन खोल सकते हैं। और खोलना जरूरी भी है, क्योंकि तभी अर्थव्यवस्था चलेगी, लेकिन उसके लिए हम लोगों की जानों को जोखिम में ना डालें, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। चलिए ठीक है, एक्सपर्ट से ही हम बात कर लेते हैं। डॉक्टर यश गुलाटी साहब हैं हमारे साथ जुड़े हुए। डॉक्टर साहब, क्या आपका तजुर्बा क्या कुछ कह रहा है, क्योंकि इससे पहले हमने जो अनलॉक हुआ था, जिस तरह से लोगों को छूट दी गई, नरमी बरती गई, उसके बाद जो खमियाजा भुगतना पड़ा वो सबके सामने है। डॉक्टर साहब, अब फिर सख्त लॉकडाउन रहा, कहीं पर 15 दिन, कहीं पर 1 महीने, कहीं पर 1.5 महीने, और उसके बाद अब धीरे धीरे अनलॉक किया जा रहा है। क्या सर आपको लगता है, आपका तजुर्बा ये मानने को तैयार है कि वाकई में सरकार की तैयारियां होंगी, या इस तरह की अब सिचुएशन है कि अनलॉक किया जाए? देखिए, ऐसा लग रहा है जैसे एक वर्ड है डेजा वू, कि ऐसे लग रहा है जैसे आज से 6-8 महीने पहले ये प्रोग्राम हुआ था, वही की वही बात आज फिर हम वही कर रहे हैं। जब पहले लॉकडाउन खत्म हुआ, बिल्कुल वही बातें अब हो रही हैं, और हमने उसके बाद कितनी बड़ी बड़ी गलतियां की, कितने बड़े बड़े ब्लंडर किए, और आज हम उसका खमियाजा भुगत रहे हैं। तो मेरे को तो उसके ऊपर 2 लाइन याद आती हैं कि ये जबर भी देखा है तारीख की नजरों ने, लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई। तो ये बिल्कुल आज के ऊपर फिट बैठता है कि कैसे हमने बड़े बड़े ब्लंडर करके, बेवकूफियां करके हमने अपने ऊपर ये वबा अपने ऊपर अपने दोबारा से ले ली। तो देखिए, एक गलती हो गई, अब दोबारा ना हो। गलती क्या हुई, हम लोगों ने, ऐसे वो कहते हैं ना इंग्लिश में कि 1 swallow doesn't make a summer, तो और जो एक स्टिच इन टाइम सेव्स 9, तो ये हमने गलतियां की, हमने नहीं किया। तो अब हमने सीख लिया कि गलतियां हमने करी, हम बाहर जाके त्योहार मनाने शुरू हो गए, गले मिलने शुरू हो गए, नहाना शुरू हो गए, पॉलिटिक्स शुरू हो गए। भाई ये गलतियां अब हमको नहीं करनी है, क्योंकि और हमने क्या देखा इसके बीच में कि सेंटर स्टेट से लड़ रहा है, स्टेट सेंटर से लड़ रहा है। कोई भी पॉलिटिशियन ने स्टेट्समैन की तरह बिहेव नहीं किया, पॉलिटिशियन ने पॉलिटिशियन की तरह ही बिहेव किया इन दिनों में। तो जनता परेशान देख रही थी, ये क्या हो रहा है, जिन लोगों ने हमको बचाना है वो लड़ रहे हैं आपस में। भाई हमें बचाओ, लड़ो मत। तो जैसे अगर कोई दूसरा मुल्क हम पे अगर हमला कर देगा तो क्या हम लड़ेंगे आपस में? हम सारे एक प्लेटफॉर्म पे आ जाएंगे। इतना बड़ा हमला हुआ और फिर हम लड़ रहे हैं। तो भाई ये सबक ले लें हम सब लोग इस बात पे, स्टेट सेंटर, ये पार्टी वो पार्टी भूल के इसको खत्म करना है। हम सबको ये हिदायत दें, ये सबको हम तजवीज़ करें, भाई ये सारे जो वो है हैंड, फेस, स्पेस, हाथों को साफ करना, फेस के ऊपर मास्क लगाना, डिस्टेंस मेंटेन करना, वैक्सीनेशन करना, ये सब करें। और पिछली बारी की एक गलती क्या हुई, हमने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव नहीं किया। हमने ये एक्सपर्ट्स को पूछा ही नहीं कि दूसरी वेव आएगी कि नहीं आएगी। हम आपस में ही ढोल बाजे बजाना शुरू हो गए कि हम जीत गए, हम जीत गए। हालांकि वो तो उसकी एक वार्निंग थी, वो तो अभी बता रहा था मैं आने वाला हूं, और यही वार्निंग अब तीसरी वेव की है। अब हमको अपना इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करना चाहिए, हेल्थ के ऊपर एक्सपेंडिचर इंक्रीज करें। ये जो क्या है, हमारे ब्यूरोक्रेट्स, हमारे जो अर्थशास्त्री, हमारे जो ये फाइनेंस वाले कहते हैं हेल्थ में इन्वेस्ट करके क्या मिलता है, कोई रिटर्न तो है नहीं।
ये समझते नहीं है कि एक हेल्दी वर्कफोर्स कितना सही, बड़ा सही। जो आपका रिटर्न है। अगर आपकी हेल्दी, आप देखिए अब सब बैठे हैं अंदर, तो क्या आपकी प्रोडक्शन हो रही है? तो हमारी आपकी अपनी ये जो जहनी सोच है, इसको हमको बदलना है। हमें अब अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा बड़ा करना है, हेल्थ का, बिल्कुल हेल्थ पे खर्चा करना है, बिल्कुल। और हमें नहीं, सारे मुल्क में बिल्कुल, लोगों को जाहिर समझाना है सी कि बात है। बचना बड़ी है इससे। अच्छी बात है डॉक्टर यश गुलाटी साहब आपने कही कि पीछे जो खामियां रह गई हैं, जो गलतियां हुई हैं, क्या उससे सबक लिया गया है? अब फिर लॉकडाउन के बाद अनलॉक किया जा रहा है, तो क्या वाकई में सरकारों ने कुछ सीखा है? अतहार जैदी साहब, पिछली बार तो हमने देखा था कि सरकार ने सख्त लॉकडाउन के बाद जब अनलॉक किया था तो अपोजिशन ने काफी चेमेगोइयां की थी। अब इस बार बहुत दिलचस्प है मामला। लॉकडाउन भी आपने अपनी तरफ से लगाया है, अनलॉक भी अब आपको करना है। अब अगर कुछ कमियां रह जाती हैं या कुछ केसेस बढ़ते हैं तो अब सेंटर को कहने का मौका मिलेगा। अतहार जैदी साहब, देखिए, मैंने अभी जो मैंने आपको बताया था, तो उसमें मैंने आपसे कहा था कि हमें जीवन भी साथ में चलाना है और जीविका भी। और देखिए, मैं आपको एक चीज बता दूं, हम लोग बिल्कुल भी लॉकडाउन आगे एक्सटेंड करने के मूड में नहीं है, ना हम इसके बिलीवर हैं कि लॉकडाउन इसका सोल्यूशन है। हमारी डिमांड पिछले 1-1.5 महीने से यही है कि केंद्र सरकार वैक्सीन प्रोवाइड कराए स्टेट्स को, और एज सुन एज पॉसिबल स्टेट्स अपने जितने भी लोग हैं उनको वैक्सीनेट करें। हमारा प्लान है इसमें 90 दिन में हम पूरी दिल्ली को 2 करोड़ लोगों को वैक्सीनेट करना चाहते हैं। लेकिन जिस तरह से आप भी जानते हैं कि हमें वैक्सीन की शॉर्टेज है, 18 से 45 साल के लोगों के लिए वैक्सीन दिल्ली में बिल्कुल खत्म हो नहीं तो चुकी है। पहले वाली इसमें- गलतियां तो नहीं होंगी। अब फिर से अनलॉक कर दिया है आपने, नहीं, तो देखिए, पहले वाली गलतियां तो नहीं इंसान- होंगी, फिर से देखिए, केसेस अबू बढ़ने हुरैरा शुरू हो इंसान जाए। अब अबू हुरैरा जी, इंसान अपनी गलतियों से ही सीखता है। तो पहले जो हमें लगता है कि हमसे चूक हुई है, वो शायद अब नहीं होंगी। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि अब लॉकडाउन इसका सोल्यूशन नहीं है, इसका सोल्यूशन सिर्फ और सिर्फ वैक्सीनेशन है। हमें पूरे हिंदुस्तान को वैक्सीनेट करना होगा, तभी हम इस तीसरी लहर, चौथी लहर की जिनकी बातें हो रही हैं, ठीक है। इनसे अपने देश को बचा सकते हैं। तो ठीक है। केंद्र सरकार को ये करना चाहिए कि स्टेट्स को जल्दी से जल्दी वैक्सीन प्रोवाइड कराए। ठीक है। और अनीता अग्रवाल जी, अतहार जैदी साहब का कहने का मतलब सिर्फ यही है कि अगर स्टेट परेशानी में है तो जिम्मेदारी सेंटर की बनती है। और जाहिर सी बात है, जहां जहां पर अब अनलॉक हो रहा है और जहां वैक्सीन की जरूरत है, जहां पर किसी दूसरे चीजों की जरूरत है, इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है, वहां पर सेंटर को पूरी अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। अनीता अग्रवाल जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। सेंटर पूरी जिम्मेदारी निभा रहा है, ऐसा नहीं कि सेंटर कोई जिम्मेदारी नहीं निभा रहा है। सेंटर सबको वैक्सीन भी दे रहा है और सेंटर ने सारी व्यवस्था ऑक्सीजन वगैरह की थी। जबकि स्वास्थ्य की जितनी भी होती है वो स्टेट सरकारें खुद करती है। और पहले केजरीवाल जी ने बोला था कि मंदिर मस्जिद की जरूरत नहीं है, हॉस्पिटल बनने चाहिए और ये करना चाहिए। उनसे उन्होंने कोई हॉस्पिटल बनाया, कोई एंड टाइम में केंद्र सरकार व्यवस्था करे। केंद्र सरकार ने सारी व्यवस्था की, ऑक्सीजन की व्यवस्था की, बेड की व्यवस्था की, सबकी की। और आज भी वैक्सीन की व्यवस्था पूरी तरीके से कर रही है। और वैक्सीन के लिए जो गुमराह किया जा रहा है, अतहार जैदी साहब कुछ कहना चाह रहे हैं जी? नहीं, जो विपक्ष गुमराह कर रहा है, भगवान करे वो गुमराह करना बंद करें। वैक्सीन की कोई कमी नहीं है। ठीक है, आपने जो सवाल उठाया उस पर जवाब देना चाह रहे हैं अतहार जैदी साहब? अतहार जैदी पहले सुन लीजिए। 14 जो इन्होंने बोला 18 साल से लेके 44 साल के लिए वैक्सीन की कमी है, ऐसा नहीं है। ऑन रजिस्ट्रेशन आप, लेकिन इसलिए अभी थोड़ी भीड़ ना बढ़े, इस वजह से वो बाकी उसके बाद ये कैंप लगेंगे मोहल्ले में, इसलिए वो कैंप लगेंगे, सबको लगवाई जाएगी वैक्सीन। अनीता अग्रवाल जी, अतहार जैदी कुछ कहना चाह रहे हैं, जो सवाल आपने उठाया उसी पर बोल रहे हैं जी। अतहार साहब, बहुत मुख्तसर है यहाँ पे। जी, बीजेपी प्रवक्ता ने ऑक्सीजन का जिक्र किया, बीजेपी प्रवक्ता ने वैक्सीन का। तो इनको मैं बता दूं, देश में पेंडेमिक एक्ट लगा हुआ है और ये आपकी ही जिम्मेदारी है कि आपको वो ऑक्सीजन प्रोवाइड कराना था सब स्टेट को। आप ही उनका कोटा डिसाइड करते हैं। वैक्सीनेशन का भी आपके हाथ में है। दोनों कंपनियां जो है, नहीं दिया गया था मैडम, नहीं दिया गया प्लान लगाने के लिए। केजरीवाल ने कोई प्लान नहीं लगवाया, उनसे पूछो पैसा कहाँ गया। उन्होंने सब जगह पैसे दिए, पीएम फंड से सबको ऑक्सीजन प्लांट के पैसे दिए गए थे, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। ये सब केवल एंड टाइम में हाथ खड़े कर दिए, कहते भैया ऑक्सीजन दे दो। और जो भी प्राइवेट हॉस्पिटलों में जाके उन्होंने अभी भी जो हम लोगों ने आईसीयू वगैरह के बेड वगैरह दिए, वो भी उन्होंने प्राइवेट में दे दिए, वो भी उन्होंने पूरी तरीके से नहीं किया। अनीता जी बात हो गई, अतहार जैदी साहब बात हो गई, अतहार जैदी साहब बात हो गई, अनीता अग्रवाल जी बात हो गई। यही बात अभी डॉक्टर यश गुलाटी साहब कह रहे थे कि मिलकर हम लोग लड़े नहीं,
बल्कि सरकार, अपोजिशन और हमारी जो सियासी पार्टियां हैं वो आपस में तो लड़ती रही, लेकिन कोरोना के खिलाफ हम यूनाइट नहीं हो पाए, कोरोना के खिलाफ हम मिलकर नहीं लड़ पाए, मुत्तहिद नहीं हो पाए, और यही सबसे बड़ी कमी रही। हमारी हार की सबसे बड़ी कमी कोरोना के खिलाफ यही रही कि हम मिलकर नहीं लड़ पाए। मैं अनुमा आचार्य जी आपके पास आना चाहूंगा। अनुमा आचार्य जी, क्या आपको लग रहा है कि वाकई में जो अनलॉक हो रहा है, सरकारों ने वाकई में सीखा है, जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन है उसने वाकई में सीखा है, इस बार पिछली तरह की जो कमियां रह गई थी वो नहीं होंगी, वो कमियां और खामियां देखने को नहीं मिलेंगी? क्या आपको लगता है अनुमा जी? देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि जब आपको अलग से कोई लेजर टाइम नहीं मिलता है कि अब आप ठीक है, अब आप बैठिए और प्लानिंग करिए। आप जब ऑलरेडी एक मेस में होते हैं, आपकी प्लानिंग उसी समय शुरू हो जानी चाहिए, जो पहले नहीं हुई थी। क्योंकि जैसे ही पिछले बार कोरोना की लहर थोड़ी सी धीमी पड़ी थी, इवन दिल्ली सरकार, मैं बीजेपी को डिस्काउंट देती हूँ कि उनको इवेंट मैनेजमेंट के अलावा कुछ नहीं आता, प्रशासन कुछ नहीं आता। बीजेपी की प्रवक्ता भी जो आते हैं तो वो इल इन्फॉर्म्ड या लेस इन्फॉर्म्ड या अनइन्फॉर्म्ड होते हैं। लेकिन दिल्ली सरकार से उम्मीद नहीं थी कि दिल्ली सरकार ऐसी लाचारी दिखाएगी। दिल्ली सरकार अक्षरधाम में 35 करोड़ का इवेंट कर डालेगी। तो ये सारी चीजें ये सीखने की जगह है, यहीं से सीखना है। और दूसरी चीज ये, देखिए अबू जी, मैं इस तरह से बात नहीं। ठीक है, अनीता अग्रवाल जी, अनीता अग्रवाल जी, मैं आ रहा हूँ। अनीता जी, अगर कुछ आपको कहना, मैं आ रहा हूँ, मैं आपको मौका दूंगा, सुन लीजिए। अनुमा आचार्य जी को सुन लीजिए, अनुमा आचार्य जी को सुन लीजिए। मैं अनीता अग्रवाल जी आपके पास आ रहा हूँ, मैं आपको मौका दूंगा। जी अनुमा जी, जल्दी से बात पूरी कर लीजिए आप। मैं आपसे और ये कह रही थी, वन नेशन वन कार्ड की बात करी थी केंद्र सरकार में, जिससे कि राशन भी मिल सके, उसी से दवाई मिल सके। सभी कहाँ है वो? अगर वो बन जाता तो लोग, लॉकडाउन खोलिए ना, लोग आएंगे, उनका हम टेक चार्ज करना पड़ेगा, क्योंकि उसी से हम वैक्सीन लगवाएंगे, उसी से हम राशन कार्ड देंगे। और दूसरी चीज ये है कि डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट किस लिए लगाया? राज्यों को कमजोर बनाने के लिए। इसलिए नहीं लगाया कि डिजास्टर मैनेजमेंट, जहां कांग्रेस की सरकार है, क्या वहां पर ये सब कदम उठाए गए कर सके, इसलिए क्या ये तमाम चीजें वहां पर की गई? राजस्थान की हम बात कर लें, पंजाब की हम बात कर लें, क्या वहां पर ये तमाम तैयारियां की गई है अनुमा जी? अच्छा, आप चलिए हम महाराष्ट्र की बात, हम महाराष्ट्र की बात करते हैं। तीसरी लहर के लिए तैयार हैं। जो बच्चों के ऊपर आने वाला है तो उसके लिए जो पीडियाट्रिस्ट है, उनका टास्क फोर्स बन चुकी है। इकबाल चहर साहब जो है वहां के बृहन मुंबई पालिका के कमिश्नर, उन्होंने अपना काम पूरा मुस्तैद रखा है। छत्तीसगढ़ की भी सरकार इसी तरह से तैयार है। तो ये जो सवाल आप मुझसे पूछ रहे हैं, उनके जवाब है मेरे पास। चलिए अबू साहब, मैं इस तरह से स्तरहीनता में नहीं जाती। नहीं, ठीक है, ठीक है, लोगों से बात नहीं कर सकती। ठीक है। अनीता अग्रवाल जी, अनीता अग्रवाल जी, मैंने कहा था मैं आपके पास आऊंगा, बीच में बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं चाह रहा हूं कि सब लोग अपनी अपनी बात रखें। और जाहिर सी बात है, वही बात जो बात डॉक्टर यश गुलाटी साहब ने कही, वही बात मैं भी बार बार कह रहा हूं कि ये बीजेपी, कांग्रेस या समाजवादी पार्टी या किसी पॉलिटिकल पार्टी का मुद्दा नहीं है। यहां पर तो हम डिबेट में इस वजह से बैठते हैं कि क्या कुछ करने की जरूरत है, किस तरह से कोरोना से लड़ा जाए और कैसे हम कोरोना को हराएं। ये हमारी तरजीह होनी चाहिए और इस पर हमारा फोकस होना चाहिए। लेकिन हम तो आपस में लड़ने लगते हैं, हम तो कोरोना को भूल जाते हैं। हमारे सामने कांग्रेस और सियासी पार्टियां और बीजेपी और ये तमाम चीजें आ जाती हैं। मैं डॉक्टर यश गुलाटी साहब आपके पास आना चाहूंगा। अनीता जी, बात हो गई। यश गुलाटी साहब, मैं आपके पास आना चाहूंगा। सर, ये तो देखिए तमाम सियासी पार्टियां बहुत कुछ कहते रहिए, कब से मैं भी डिबेट कर रहा हूं और हमेशा हम इस बात पर फोकस करते हैं कि यूनाइट होने की जरूरत है। कोरोना के खिलाफ वाकई में अगर हम मिलकर लड़ते तो शायद इतनी बुरी हार नहीं होती और इतने बुरे सिचुएशन और हालात मुल्क के नहीं होते। सर, अब जब अनलॉक हो रहा है, कई स्टेट ने अनलॉक कर दिया है, धीरे धीरे चीजें खोली जा रही हैं, किस तरह से लोगों को मोहतात रहना चाहिए? लोग किस तरह से बचें? क्या कुछ लोगों को करने की जरूरत है? एक तो मैं थोड़ा जरूर एक टिप्पणी करना चाहूंगा। जो मैंने अभी डिबेट सुनी है, मुझे एक लाइन याद आ रही थी कि कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। तो मेरे को लगता है इन स्पोक्स पर्सन की मजबूरियां हैं, ये जो बोलते हैं, ये अपने दिल पे हाथ रखें और पूछे अपने आप से कि जो ये बातें कर रहे हैं, क्या ये देश हित में है? क्या ये मिलके लड़ना नहीं चाहिए? दिल पे हाथ रख के पूछ लें। तो ये मजबूरियां थोड़े दिन छोड़ दें और पूरी अपने आवाम की जो खुशी के लिए, आवाम को बचाने के लिए सब लोग प्लीज मिलके काम करें। बाकी जो आपके जो दूसरा सवाल का जवाब है कि भाई देखो, हमको अपनी ये एहतियात पूरी तरह से बरतनी है, अब ज्यादा बरतनी है, क्योंकि लॉकडाउन जो आहिस्ता आहिस्ता खत्म होगा, फिर हम लोग बाहर आएंगे, फिर मार्केट में जाएंगे, फिर ये वेव बढ़ने का डर होगा, क्योंकि फिर वही के वही आप उसके ऊपर एक्सपोज हो जाएंगे। तो ये जब तक
पब्लिक एजुकेशन नहीं होगी, जब तक हम लोग नहीं समझेंगे कि मैं अपने आप के लिए भी खतरा हूं, मैं दूसरे के लिए भी खतरा हूं, वो आदमी भी मेरे लिए खतरा है, तो ये थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करके रखना बहुत 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 जरूरी है। अगर ये नहीं किया तो देखिए इस बार इतनी लोग की डेथ हुई है, मैं आपको बता नहीं सकता। जो ऑफिशियल फिगर्स हैं बहुत कम है, बहुत ज्यादा लोग मरे हैं, बहुत ज्यादा लोग तकलीफ में आए हैं, बहुत लोग बेघर हो गए, बहुत लोगों के बच्चे अनाथ हो गए हैं। तो अब ये चीज, अब माँ बाप दोनों मर गए, बच्चे छोटे छोटे रह गए। देखिए बहुत बड़ी सामाजिक प्रॉब्लम जो हमारे अभी हमने देखनी है, और कितने लोग जहनी तरह से खराब हो गए। तो ये सब चीजों को हमको बचना है, सारी एहतियात बरतनी है। प्लीज ये बहुत इस बात को समझें कि एहतियात नहीं बरते तो हम एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंसने वाले। बिल्कुल बिल्कुल, जाहिर सी बात है कि जो बातें डॉक्टर साहब ने बताई कि एक बात बोलना एहतियात और एहतियात, मुल्क में अगर आखिरी केस भी कोरोना का रह जाए तो उस वक्त तक भी एहतियात करना। और अभी तो लाखों की तादाद में केसेस हैं, अभी भी 3 लाख से नीचे केसेस आ रहे हैं। कोरोना का खतरा कम जरूर हुआ लेकिन खत्म नहीं हुआ, यह बात जहन में रखिए। और जहां जहां अनलॉक हो रहा है, जहां पर नरमी बरती जा रही, वहां पर भी आप एहतियात जरूर कीजिए। अगर जरूरत नहीं तो घरों से बाहर प्लीज मत निकलिए। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का, अनीता अग्रवाल जी, अनुमा आचार्य जी, डॉक्टर यश गुलाटी साहब और अतार जैदी साहब, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया डिबेट में जुड़ने के लिए। आदाब।